बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE के स्टूडेंट्स MCQs की सीरीज़ के साथ आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स और चैप्टर है साउंड। हमने आज इसके MCQs देखने हैं। अप्लाइड फिज़िक्स चैप्टर साउंड, फिज़िक्स 222 चैप्टर नंबर 4 है ये। फिज़िक्स 122 चैप्टर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1, encircle the correct answer. The velocity of sound in air at 0 सेंटीग्रेड is। 0 सेंटीग्रेड पे एयर में साउंड की वेलोसिटी क्या होती है? ऑप्शन है हमारे पास। ए पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बी पे 330 किलोमीटर पर सेकंड, सी पे 331.3 मीटर पर सेकंड और डी पे 3300 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है हमारे पास आंसर सी, 331.3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होती है साउंड की 0 सेंटीग्रेड में, 0 सेंटीग्रेड पर एयर में। क्वेश्चन नंबर 2, encircle the correct answer. Sound waves are transverse waves, longitudinal waves, electromagnetic waves, matter waves. वेव्स की दो मेजर किस्में हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनकी प्रोपेगेशन के लिए उनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, किसी न किसी मीडियम में से प्रोपेगेट करती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जो बग़ैर मीडियम के प्रोपेगेट हो सकती हैं, वैक्यूम में से भी ये प्रोपेगेट हो जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स जो हैं उनकी फर्दर दो किस्में हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिनमें मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे के अलॉन्ग होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो बी वाला आंसर जो हमारा वो करेक्ट हुआ। और मैटर वेव्स जो हैं ये स्मॉल पार्टिकल जो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, ये उनके साथ एसोसिएट होती हैं। तो आंसर हमारा हुआ बी पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Question number 3, encircle the correct answer. The speed of sound is greatest in। ऑप्शन है हमारे पास ए पे आयरन, बी पे वाटर, सी पे एयर और डी पे वैक्यूम। क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ये किसी न किसी मीडियम में से प्रोपेगेट होती हैं, इसलिए डी वाला आंसर जो है वैक्यूम, ये तो बिल्कुल आउट हो गया क्योंकि वैक्यूम में से साउंड ट्रैवल करती ही नहीं है। तो बाकी हमारे पास ऑप्शन बची एयर, वाटर और आयरन। तो सॉलिड्स जो हैं इनमें साउंड वेव्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू गैस। तो इसलिए हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो ए पे आयरन, यानी आयरन में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की। ए वाला आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, encircle the correct answer. Unit of intensity level of sound is। साउंड के इंटेंसिटी लेवल का यूनिट क्या है? ए पे ऑप्शन है हमारे पास ग्राहम बेल, बी पे ऑप्शन है हर्ट्ज, सी पे ऑप्शन है वाट पर मीटर स्क्वायर और डी पे ऑप्शन है डेसिबल। ग्राहम बेल साइंटिस्ट का नाम है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का यूनिट है डेसिबल। तो हमारा आंसर जो है वो डी वाला आंसर करेक्ट हुआ, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 5, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड। यानी वो आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है उनको क्या कहते हैं? ए पे ऑप्शन है हमारे पास हारमोनिक्स, बी पे ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, सी पे ऑप्शन है हमारे पास सुपरसोनिक और डी पे ऑप्शन है हमारे पास बीट्स। तो हमारा आंसर जो है वो
बी वाला करेक्ट है, यानी इनको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हों, ह्यूमन ईयर उनको नहीं सुन सकता, इंसानी कान उनको नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जानवर हैं जो उनको सुन सकते हैं। तो ऐसी आवाज़ें जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती हैं उनको अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टी आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाई विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव वन इज कॉल्ड। कि साउंड की वो प्रॉपर्टी या वो कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पे एक श्रिल और ग्रेव साउंड में हम फ़र्क महसूस करते हैं उसको क्या कहते हैं। श्रिल साउंड हम बारीक आवाज़ को कहते हैं, जैसे औरतों और बच्चों की आवाज़ होती है, और ग्रेव साउंड हम भारी आवाज़ को कहते हैं, जैसे मर्दों की आवाज़ होती है। तो आवाज़ की वो खासियत जिसकी बिना पे हम एक बारीक और भारी आवाज़ में तमीज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये हमने बताना है। और उसको हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड। यानी पिच वो प्रॉपर्टी है, वो करैक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसकी बिना पे हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क महसूस करते हैं। तो पिच ऑफ साउंड हमारा आंसर हुआ, ए पे मौजूद है, बी पे आंसर है क्वालिटी ऑफ साउंड, सी पे वेवलेंथ ऑफ साउंड और डी पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हुआ, पिच ऑफ साउंड। क्वेश्चन नंबर 7, encircle the correct answer, the unit of intensity of sound is। तो याद रखें इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो पहले हमसे पूछा गया था यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, हमने कहा था डेसिबल होता है। अब हमसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ऑप्शन है हमारे पास, ए पे वाट पर मीटर, बी पे वाट पर मीटर स्क्वायर और सी पे न्यूटन पर मीटर और डी पे बेल। तो हमारा आंसर है बी पे वाट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जबकि जो सरफेस होगी वो साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। तो उसमें से जितनी साउंड एनर्जी यूनिट एरिया में से यूनिट टाइम में पास होती है उसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। तो इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 8, ईयर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्स टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड बिटवीन। कि एक नॉर्मल इंसान जो है उसका कान जो है वो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है उसको रिस्पॉन्स करता है, किस लिमिट से किस लिमिट तक। तो हमारे पास ऑप्शन है 20 to 200 हर्ट्स, बी पे ऑप्शन है 20 to 2000 हर्ट्स, सी पे ऑप्शन है 20 to 20,000 हर्ट्स और डी पे ऑप्शन है 2000 to 30,000 हर्ट्स। तो इंसानी कान जो कि नॉर्मल हो, उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, तो वो 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता और ना ही वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। तो ये लिमिट है एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर की कि वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ होती है उसको वो सुनता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे मौजूद है। करेक्ट आंसर हुआ सी, यानी 20 to 20,000 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स द कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस इज़। कि साउंड अगर दो मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हो और उसका इंटरफेरेंस हो, यानी वो सुपर इम्पोज हो जाए, तो या तो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है या एक दूसरे के असर को कैंसिल करती है। जब वो रीइंफोर्स करती है तो हम कहते हैं इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, जब वो एक दूसरे के असर को कैंसिल करती है तो हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए साउंड जो पाथ, दोनों साउंड जो पाथ ट्रेवल करके आती हैं उस पाथ का जो डिफरेंस होना चाहिए उसके लिए कंडीशन है। तो हमसे वो पाथ डिफरेंस की कंडीशन पूछी गई है कि कौन सी कंडीशन पूरी होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ए पे ऑप्शन है एस इज इक्वल टू एन लेमडा। एस जो है वो पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है, एन जो है वो इंटीजर को शो कर रहा है और लेमडा जो है वो साउंड की वेवलेंथ को शो कर रहा है। तो एस इज इक्वल टू एन लेमडा होगा, एस इज इक्वल टू 2n लेमडा होगा, एस इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा होगा और एस इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा ओवर 2 होगा।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये है कि दोनों साउंड वेव्स जो हैं जो पाथ ट्रेवल करके आएँ वो या तो उसका डिफरेंस हाफ लेमडा हो, या फिर 1.5 लेमडा हो, या फिर 2.5 लेमडा हो, या 3.5 लेमडा हो, सो ऑन। तो ये इसको जनरलाइज करें तो ये कंडीशन डी पे मौजूद है, s इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा ओवर 2। जब हम n को 0 करेंगे तो लेमडा ओवर 2 बन जाएगा, जब n को 1 पुट करेंगे तो ये 3/2 लेमडा बनेगा, जब n को 2 पुट करेंगे तो 5/2 लेमडा बनेगा, एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन पूरी होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हुआ डी पे, यानी s इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा ओवर 2। Question number 10. Encircle the correct answer. Two tuning forks of frequencies 250 and 252 Hz are heard simultaneously. The number of beats will be कि दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज़ है, दूसरे की 252 हर्ट्ज़ है। हमने उनको इकट्ठा सुना तो बीट्स कितनी बनेंगी। तो बीट्स क्या होती हैं, जब कोई दो ट्यूनिंग फॉर्क्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी में बहुत मामूली फ़र्क हो, उनको हम इकट्ठा सुने तो हमें दो अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देने की बजाय एक ही आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ इस तरह से होती है कि वो लो से हाई होती है, फिर लो होती है, फिर लो से हाई होती है, फिर लो होती है। तो एक सेकंड में जितनी दफ़ा आवाज़ लो से हाई होती है हम उसको बीट्स कहते हैं कि इतनी बीट्स पैदा हुए। अगर एक सेकंड में 2 दफ़ा हाई होगी तो इसका मतलब 2 बीट्स, अगर एक सेकंड में 1 दफ़ा हाई होगी तो इसका मतलब 1 बीट। तो जितनी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उतने नंबर ऑफ बीट्स बनती हैं। यहाँ पे हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, उनका दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 का। तो इसका मतलब ये कि जब हम इनको इकट्ठा सुनेंगे तो हमें जो आवाज़ सुनाई देगी वो एक सेकंड में 2 दफ़ा लो से हाई होगी, फिर लो होगी। तो हमारा आंसर जो है वो बी पे मौजूद है, 2 बीट्स पैदा होंगी। क्वेश्चन नंबर 11. Encircle the correct answer. The change in the pitch of sound caused by the relative motion of either the source of sound or the listener is called. कि अगर लिसनर और सोर्स साउंड का जो है इन दोनों में से कोई भी मूव कर रहा हो तो हम कहते हैं उनके दरमियान रिलेटिव मोशन मौजूद है, और उसकी वजह से क्या होता है, पिच ऑफ साउंड जो है उस पर जो लिसनर सुनता है उस पर फ़र्क पड़ता है, उसको पिच जो है वो चेंज होती है उसके लिए। तो इस इफ़ेक्ट को एक साइंटिस्ट जो था उसने मालूम किया था, उसी के नाम पे इसको डॉपलर्स इफ़ेक्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर ए पे मौजूद है। ए पे आंसर है डॉपलर्स इफ़ेक्ट, बी पे आंसर है बीट्स, सी पे एको और डी पे अकॉस्टिक्स। The change in the pitch of sound caused by the relative motion of either the source of sound or the listener is called the Doppler effect. तो ए वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ, Doppler's effect. Question number 12. Encircle the correct answer. The relationship between velocity v, frequency f and wavelength lambda of a wave is कि हमारे पास अगर कोई वेव हो तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ प्रोपेगेट होने की, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एफ से ज़ार करते हैं, और उसकी वेवलेंथ जो है उसको लेमडा से ज़ार करते हैं। इन तीनों का आपस में एक रिलेशनशिप है वी, एफ और लेमडा का। तो हमसे वो रिलेशनशिप पूछा गया है कि कौन सा रिलेशनशिप जो है इनका वो दुरुस्त है। ए पे हमें कहा गया है कि एफ इज़ इक्वल टू वी लेमडा होता है, बी पे कहा गया वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, सी पे कहा गया लेमडा इज इक्वल टू वी एफ होता है, और डी पे हमें कहा गया वी इज इक्वल टू एफ ओवर लेमडा होता है। हमारा आंसर बी पे करेक्ट है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो आंसर हुआ हमारा बी पे, और आंसर है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे आंसर में गलती से सी लिखा गया है, बी वाला आंसर जो है करेक्ट है, यानी हमारा आंसर होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा, जो कि बी पे ऑप्शन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपका MCQs चैप्टर नंबर 4 फिज़िक्स 222 साउंड का चैप्टर, और चैप्टर नंबर 6 फिज़िक्स 122। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।